अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू टॉकिंग टू कमर। आज हम कुछ ऐसी इजी इंग्लिश लैंग्वेज टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो सीखने में नहायत आसान और इस्तेमाल करने में बहुत फैंसी हैं। ट्रस्ट मी, इफ़ यू लर्न ऑल दीज टर्म्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, तो आप एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेंगे जब आप अपनी बातचीत करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। The first thing that we are going to talk about is year round. Round the year भी जिसे हम कहते हैं. Year round means throughout the year. सारा साल. For example, I grow vegetables year round. I do not work year round. I work only during the summer. Do you travel year round? तो ये कुछ examples थे year round की. Okay. The next thing is goof up. Goof up means to make a mistake. कोई गलती करना. Oh, I think you goofed up. We have to fix your problem. I goofed up on my exam. The police goofed up and arrested the wrong person. See how easy it is? Okay. The next terminology is on call. On call का आपको मतलब पता ही होगा, वो कुछ ऐसे लोग, कुछ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो ऑन कॉल होते हैं, यानी वो घर पे तो होते हैं लेकिन वो कहीं आ जा नहीं सकते बिकॉज उन्हें ये एहतियात करनी होती है कि किसी भी टाइम उन्हें कोई कॉल आ सकती है और उन्हें वापस काम पे जाना पड़ सकता है। आई एम ऑन कॉल दिस वीकेंड, मैं इस वीकेंड पे ऑन कॉल हूँ, यानी मुझे किसी भी टाइम कॉल आ सकती है और मुझे काम पे जाना पड़ सकता है। हु इज़ ऑन कॉल ड्यूरिंग द नाइट शिफ्ट, राइट? द फायर चीफ इज ऑलवेज ऑन कॉल. सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ऑन कॉल. ओके. टफ कुकी. टफ कुकी, समवन हु इज़ वेरी डिटर्मिन्ड, अ स्टबर्न पर्सन, एक जिद्दी आदमी, एक इरादे का पक्का आदमी, उसे भी आप टफ कुकी कह सकते हैं. योर ब्रदर इज अ टफ कुकी टू बार्गेन विद. द न्यू बॉस इज अ रियल टफ कुकी. राइट? एक ऐसा बंदा जो बहुत जिद्दी हो, जो बहुत, जिसे समझाना बड़ा मुश्किल हो. ओके. पुट अ कैप ऑन. आप किसी चीज़ पे जब कोई कैप पुट करते हैं, इट मीन्स कि वो उसकी एक आप लिमिट जो है वो सेट करते हैं. टू पुट अ limit on something. For example, I have to put a cap on the amount I can spend on my car. Right? यानी आपने एक लिमिट अपनी जो है वो स्पेसिफाई कर दी कि इससे ज़्यादा मैं अपनी गाड़ी पे नहीं लगाऊंगा. ओके. इसके बाद है for kicks. For kicks is for a thrill, for excitement, मज़े के लिए. Right? The boys took my car just for kicks. I'm very upset. I never skipped school for kicks. यानी कि मैंने कभी भी अपना स्कूल इसलिए स्किप नहीं किया कि मैं इंजॉयमेंट करूँ या थ्रिल के लिए कोई ऐसा काम करूँ. ओके. सैक आउट. सैक आउट मीन्स टू गो टू स्लीप, सो जाना. आई एम वेरी टायर्ड सो आई एम गोइंग टू सैक आउट. आई ऑलवेज सैक आउट ऑन द प्लेन. माई ब्रदर केम होम एंड ही सैक्ड आउट. राइट? सो गया. ओके. इसके बाद है गूफ ऑफ. गूफ ऑफ इज टू वेस्ट टाइम. गूफ अप हमने जो किया था, टू मेक अ मिस्टेक. गूफ ऑफ इज टू वेस्ट टाइम, वक्त ज़ाया करना. द टीचर ऑलवेज टेल्स अस नॉट टू goof off during the lessons. I do not have time to goof off. I have a lot of work to do. यानी कि मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मेरे पास और बड़े काम है करने के लिए. Okay, prey on. This is P-R-E-Y, prey, not P-R-A-Y. Okay, so prey on is to take advantage of someone. किसी का फ़ायदा उठाना, यानी कि किसी को एक चीज़ का नहीं पता और कोई उसका उस लाइमी से या उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाता है. For example, the plumber really preyed on the old people. People with disabilities can be preyed on. So these are the two examples of prey on. Okay, इसके बाद है break even. ब्रेक इवन एक बड़ी कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी है, विच मीन्स नॉट लूजिंग मनी एंड नॉट इवन गेनिंग मनी. यानी कि बराबर बराबर आप चल रहे हैं. आपने कोई कारोबार शुरू किया है और आपको उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा लेकिन नुकसान भी नहीं हो रहा, तो आप एक ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं. फॉर एग्जांपल, माय बिजनेस इज ब्रेकिंग इवन फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स. यानी मेरा बिजनेस जो है वो ब्रेक इवन पे है कुछ पिछले कुछ हफ्तों से. आर यू मेकिंग अ प्रॉफिट और जस्ट ब्रेकिंग इवन? या तो कोई प्रॉफिट हो रहा है या तुम सिर्फ अभी ब्रेक इवन पर हो. ओके. नेक्स्ट इज हंकर डाउन.
hunker down to take shelter in a dangerous situation. कोई ऐसी सिचुएशन हो गई है जो ख़तरनाक है, तो आपने उसमें पनाह लेनी है, शेल्टर लेना है. देयर इज़ अ बिग स्टॉर्म कमिंग, आई एम गोइंग टू हंकर डाउन एट होम. एक स्टॉर्म आने वाला है, एक तूफान आने वाला है, तो मैं अपने घर में ही रहूँगा, मैं बाहर नहीं निकलूँगा. यानी कि आप हंकर डाउन कर रहे हैं घर में. व्हाट इज़ अ गुड प्लेस टू हंकर डाउन इन केस ऑफ अ साइक्लोन? अगर एक साइक्लोन आ जाता है, राइट, तो आप पूछ रहे हैं कि उसमें हंकर डाउन करने का या शेल्टर लेने का क्या बेस्ट तरीका या बेस्ट जगह हो सकती है. ओके, नाउ ramble on. Ramble on means someone who speaks and speaks and speaks about nonsense or something not interesting. यानी कि एक बंदा बोले जा रहा है और उसका कोई जवाब नहीं बनता, राइट, कोई तुक नहीं बनती, बेतुका बोलता जा रहा है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर ऑलवेज rambles on. It is very annoying. The boss sometimes rambles on during meetings. यानी कि बेवजह बोलना और बेतहाशा बोलना is rambling on. Okay. Last but not the least, run errands. Run errands is to go out to do necessary tasks such as go to the store, go to the bank, pay bills, etc. जो रोज़मर्रा के आपके काम होते हैं ना, वो जब आप करते हैं घर से निकल के, तो उन्हें कहते हैं running errands. Do you have time to run errands today? I have a lot of errands to run when I get home from work. So this is all for today. I hope you like this video and it has increased your knowledge. Thank you very much.